अब देखो इसके अंदर लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था, जो दो टाइप के इंटरेक्शन है उनसे जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसके बारे में पढ़ा था। अब देखो आपके पास में एक तो क्या होगी, एंथैल्पी होगी H, एनर्जी E होगी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी G हो गई, एंट्रोपी S हो गई, ठीक है ना। इन सबका जेड के साथ में क्या रिलेशन है, मतलब जो पार्टीशन फंक्शन है, मतलब आपने अलग अलग एनर्जी स्टेट के अंदर आपने जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उससे रिलेटेड जो पार्टीशन फंक्शन होता है, सवितरण फलन जो होता है, जो कि एनर्जी का फंक्शन होता है, ठीक है ना, उसका इन सबके साथ में क्या रिलेशन है। मतलब अगर आपको किसी भी सिस्टम है उसके अंदर जो अलग अलग निकाय, मतलब अलग अलग एनर्जी स्टेट है, उसमें पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला और साथ में ये बता दिया कि उन स्टेट की एनर्जी इतनी है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जेड का मान ज्ञात कर सकते हो। जेड बराबर क्या होता है, समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई आर होता है। मतलब आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी मालूम है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस स्टेट के लिए पार्टीशन फंक्शन का मान, या उस सिस्टम के लिए क्या लिख सकते हो, पार्टीशन फंक्शन का मान लिख सकते हो, ठीक है ना। पार्टीशन फंक्शन का मान लिख सकते हो तो उस कंडीशन के अंदर टोटल एनर्जी कैसे ज्ञात करोगे, एंट्रोपी के साथ में इसका क्या रिलेशन है। मतलब अगर आपको जेड का मान मालूम है तो एंट्रोपी कैसे ज्ञात कर सकते हो जेड से, एनर्जी कैसे ज्ञात कर सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी कैसे ज्ञात कर सकते हो, एंथैल्पी कैसे ज्ञात कर सकते हो, उसके लिए भी जेड का एक रिलेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबका जेड के साथ में क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। या तो आप क्या करो, डायरेक्ट जेड के साथ में रिलेशन निकालो, या फिर आप किसके साथ में रिलेशन निकालो, प्रोबेबिलिटी के साथ में रिलेशन निकाल लो। अगर प्रोबेबिलिटी के साथ में भी रिलेशन निकालते हो तब भी आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एन आर अपॉन जेड, सॉरी एन आर अपॉन एन के बराबर होती है, और एन आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस का आयोटा बीटा आर के बराबर। मतलब आप अगर पी से रिलेशन निकालते हो तब भी आप जेड के रूप में उसका मान ज्ञात कर सकते हो, जेड के रूप में इक्वेशन को बदल सकते हो, और सीधा जेड के रूप में लिखना चाहो तब भी आप लिख सकते हो। देखो दोनों ही कंडीशन करेंगे, एक इक्वेशन के अंदर दोनों ही कंडीशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी वाली फॉरवर्ड निकालेंगे एंट्रोपी और इनके लिए, और एक कंडीशन बाकी वाले में अपन क्या कर लेंगे, ओनली फॉर डायरेक्ट जेड के साथ में कैसे रिलेशन होता है उनका वो पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जेड का रिलेशन किसके साथ में निकालना है, जेड और उसका अन्य राशियों के साथ, क्योंकि ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं रिलेशन की सहायता से जो न्यूमेरिकल रिलेशन जो पूछा जाता है ना इस स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर, वो ज्यादातर इस जेड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर जेड की वैल्यू आपको निकालनी आती है ना, तो अगर आपको किसी भी सिस्टम की एनर्जी पूछ ले, किसी भी सिस्टम की एनर्जी पूछ ले, प्रेशर पूछ ले, एंथैल्पी पूछ ले, गिब्स फ्री एनर्जी पूछ ले, एंट्रोपी पूछ ले, ये मालूम है तो उसको निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चार अलग अलग फॉर्मूले हो गए वही याद होने चाहिए, वो फॉर्मूले याद होते हैं तो मैं थोड़ा बहुत किसी में डिफरेंशिएशन होगा तो किसी में एक जगह पे इंटीग्रेशन आएगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो सबसे पहले क्या आती है आपके, एंट्रोपी। एंट्रोपी के साथ में जेड का क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो हमें मालूम होना चाहिए। देखो हम जानते हैं पहले से कि जेड का मान क्या होता है आपके, समेशन आर ई की पावर माइनस के बीटा ई आर। मतलब ये मान के चलो, मतलब अभी से ये मान के चलो कि आपके पास में जो सिस्टम है ना उसकी प्रत्येक एनर्जी स्टेट है, सभी की एनर्जी क्या है अलग अलग, क्योंकि सेम एनर्जी होती तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्या आ जाता, जी आर भी आ जाता, डीजेनरेसी आती, पर डीजेनरेसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। डीजेनरेसी हमेशा किसी भी सिस्टम की होती है वो कांस्टेंट होती है, एक बार आपने लिख ली तो उसकी वैल्यू वो सिस्टम के लिए फिक्स होगी, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो वो मान तो जीरो के बराबर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि जेड का मान तो आपको मालूम है ये होता ही है। अगर एंट्रोपी के लिए जब हमने एक रिलेशन पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के एंड के अंदर, आपको मालूम हो उसमें संपर्क के लिए एक रिलेशन पढ़ा था, और एक कोई भी सिस्टम हो उसके लिए एंट्रोपी का रिलेशन निकाला था माइक्रो स्टेट के आधार के ऊपर, तो वहां से माइक्रो स्टेट के आधार के ऊपर जब एंट्रोपी का रिलेशन लिखा था तो उसका मान क्या था, एस बराबर के लॉग ओमेगा,
सबसे लास्ट में ये वैल्यू निकाली थी। सबसे लास्ट टॉपिक भी फर्स्ट यूनिट का यही था, एंट्रोपी और माइक्रो स्टेट के बीच में रिलेशन के लिए। एस बराबर क्या है, के लोग ओमेगा के बराबर। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, सूक्ष्म अवस्था, मतलब आपके पास में निकाय जो है उसकी टोटल कितनी सूक्ष्म अवस्था है उसके बारे में प्रदर्शित करता है। अगर मान लो निकाय के अंदर आपके पास में टोटल कितने n कण है, ठीक है, और इन n कणों का आपने n1 n2 n3 रूप में क्या किया है, R या I स्टेट के रूप में आपने क्या किया, अलग अलग स्टेट के अंदर E1 E2 E3 के अंदर आपने क्या किया, n1 n2 n3 करके पार्टिकल का क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जब आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2। ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट यूनिट कराई थी तो उसमें मैंने माइक्रो स्टेट की जो टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर मान लो कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है और आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है n1 n2 n3, पोस्टर में आगे आपने n कहीं तक भी कितनी भी स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रत्येक स्टेट के अंदर जो पार्टिकल है उसकी कितनी माइक्रो स्टेट्स होगी, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन किया n1 n2 n3 तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कुछ माइक्रो स्टेट्स भी होगी, ऐसी स्टेट्स भी होगी जिनकी एनर्जी सेम होगी पर स्टेट्स क्या होगी अलग, डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या होगा अलग अलग होगा। तो मान लो कि आपके पास में क्या है, इस तरीके से टोटली क्या है E1 करके E2 कर E3 ऐसे करके आप आगे तक जाओगे तो अलग अलग एनर्जी स्टेट है, ठीक है। इनके अंदर आपने n1 में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसमें n2 का किया, इसमें n3 का किया, ऐसे ऐसे आप आगे तक बढ़ते जाओगे। टोटली आपने क्या किया है, सभी स्टेट से मिला के पार्टिकल n का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब देखो टोटल एनर्जी इस स्टेट की किसके ऊपर डिपेंड करेगी, n1 into E1 के बराबर, क्योंकि E1 एक फिक्स वैल्यू होगी पर इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे उन सबके साथ में क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तब आपको क्या मिलेगी, इसकी टोटल एनर्जी के बारे में पता चलेगा। ये तो एक एनर्जी स्टेट को शो कर रहा है, एनर्जी पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट की एनर्जी को पार्टिकल की एनर्जी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब आपको टोटल एनर्जी के बारे में पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे ओमेगा का मान क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे क्या लगाओ, लॉग लगाओगे तो लॉग ऑफ ओमेगा बराबर क्या आएगा, लॉग ऑफ फैक्टोरियल n माइनस समेशन i लॉग ऑफ फैक्टोरियल n, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो इसके बाद में क्या है, इस फॉर्मूले का किस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं या आगे इसको खोलते हैं। तो उस कंडीशन में एक स्टर्लिंग फॉर्मूला बताया था, वहां पे जेटलिंग नहीं स्टर्लिंग था, स्टर्लिंग फॉर्मूला जो बताया था, स्टर्लिंग फॉर्मूला जो होता है उस स्टर्लिंग फॉर्मूले से कोई भी फैक्टोरियल की जो टर्म होती है अगर उसका हम लोगरिथम लेते हैं ना, उसको किस प्रकार से एक्सपेंशन करते हैं, लॉग ऑफ फैक्टोरियल n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n log of n माइनस n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। log ऑफ फैक्टोरियल n किसके बराबर होगा, n log of n माइनस n के रूप में लिखा जाएगा। अब इसके अंदर इस मान को रखो, जब इसके अंदर हम इस मान को रखेंगे तो देखो log ऑफ ओमेगा तो क्या आ जाएगा आपके n log ऑफ n माइनस n, इसको भी खोलो माइनस कोष्टक के अंदर ni log ऑफ ni माइनस ni, यही आएगी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो और इसको खोलेंगे तो log ऑफ ओमेगा बराबर n log ऑफ n माइनस n समेशन माइनस ni log ऑफ ni माइनस समेशन प्लस के ni। अब देखो ये i मतलब आप कहां तक हो वो आपको मालूम है कितनी स्टेट है, ये आपके i जो है वो सारी की सारी स्टेट के युग्मन को बता रहा है। सारी की सारी स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उनके अगर युग्मन को लिखोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में पता चल जाएगा। मतलब ये वैल्यू तो लगभग किसके बराबर होगी, आपके n के बराबर, क्योंकि सभी स्टेट के अंदर जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसी का मान ये है। तो अगर इसका मान n है और ये भी n है तो ये दोनों गए, क्योंकि ये सभी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया पार्टिकल उनकी संख्या है, उनका योग है, तो उनका योग तो n के बराबर आएगा, क्योंकि n ही
में से आपने क्या किया, अलग अलग स्टेट के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इस फॉर्मूले में क्या बच गया, आप लॉग ऑफ ओमेगा बराबर एन लॉग ऑफ, कटेगा ना, एक माइनस का और एक प्लस का है ना, अब ठीक है, माइनस आयोटा एन आई लॉग ऑफ एन। अब देखो हमने जो स्टैटिक्स पढ़ी है अभी तक, जो हमारे इस यूनिट में चला, वो कौन सी पढ़ी है हमने, वोल्टेज मान वाली पढ़ी है। तो वोल्टेज मान वाली स्टैटिक्स पढ़ी है, तो उसके अंदर आपको मालूम है एन आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस के 1 तो बीटा ई आर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर आपने पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हो। मान लो कि जो एन आई पार्टिकल है उसको हमने क्या किया है, ith ऊर्जा अवस्था में क्या किया है, में वितरित किया है। ठीक है, ith को हमने क्या किया, एन आई जो पार्टिकल है वो क्या है, ith स्टेट है, उसी के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या है। ठीक है, तो इस एन आई पार्टिकल का ith स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी किससे शो करोगे, पी आई बराबर एन आई अपॉन कैपिटल एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या कर दोगे, इसके अंदर डिवीजन कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो यहां से एन आई किसके बराबर हो गया, पी इंटू पी आई इंटू एन के बराबर हो गया। अब इस एन आई के मान को किस में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, अब इस एन आई के मान को जब इस इक्वेशन में रखोगे तो लॉग ऑफ ओमेगा, अब देखो ये जो चीज निकली है ना पहले, अब ये इक्वेशन जो सॉल्व हो रही है वो रिलेशन जो निकलेगा किस किस के बीच में निकलेगा, प्रोबेबिलिटी और किसके बीच में निकल जाएगा, आपके एंट्रोपी के लिए, मतलब प्रोबेबिलिटी का एंट्रोपी के साथ में क्या रिलेशन है, उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। जब वो रिलेशन मिल जाएगा ना, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की जगह पे हम क्या रखेंगे, जेड, उसकी सहायता से हम जेड वाली इक्वेशन को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो लॉग ऑफ ओमेगा बराबर अब आप क्या ले सकते हो, एन लॉग ऑफ एन माइनस समेशन आई एन ऑफ पी आई लॉग ऑफ पी आई डॉट, ये आ गया। दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में, लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगा दो, अलग अलग खोल दो इनको, जब अलग अलग खोल दो, एक चीज ये ध्यान रखना, एन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इस एन को इसके बाहर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये पी आई क्या है, अलग अलग स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस एन को तो क्या लिख दो, डायरेक्टली बाहर लिख दो। तो यहां से जो ये इक्वेशन है लॉग ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा आपके, एन लॉग ऑफ, पूरी मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है इसमें, कैलकुलेशन आनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। अगर एक भी जगह पे कैलकुलेशन का एक भी स्टेप मिस हो गया, समझ लेना उसी जगह पूरी इक्वेशन गई। अदरवाइज अगर एक एक स्टेप से करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये है कि कुछ लॉगरिथम के वगैरह के नियम आने चाहिए। पूरी स्टैटिक्स के अंदर देखोगे ना, पूरी की पूरी थर्मल के अंदर स्टार्ट से एंड तक जाओ, दो प्रकार की स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिकल और क्वांटम। देखोगे ना क्लासिकल के अंदर अभी हमने कौन सा पढ़ा है, वोल्टेज मान पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे तो फर्मी और बोस-आइंस्टीन पढ़ेंगे, तो वहां तक जाओगे ना लास्ट मिनट तक, तो सभी के अंदर इसी तरीके से लॉग से खोलना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कुछ भी इसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है। वही की वही चीज है जो अपन अभी तक अभी स्टार्ट से पढ़ा है ना, जो चीज स्टार्ट में पढ़ रहे हैं वही की वही चीजें लास्ट में पढ़नी पड़ेगी। हाँ ये बात है कि क्लासिकल के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल ले रहे हो तो क्वांटम में क्या आ जाएंगे, इन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल आ जाएंगे, सेम वही की वही कैलकुलेशन होगी। अब देखो एन लॉग एन माइनस आप क्या ले सकते हो, एन को बाहर ले लो, समेशन आई पी आई लॉग ऑफ पी आई, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ आई पी आई लॉग ऑफ एन, ठीक है। अब देखो लॉग ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, एन लॉग ऑफ एन माइनस एन समेशन आई पी आई लॉग ऑफ पी आई,
माइनस एन आई पी आई लॉग ऑफ एन। देखो इस इक्वेशन के अंदर भी आप देखोगे तो जो अंदर लॉग वाली टर्म है वो किसकी टर्म है? नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। लॉग ऑफ एन भी क्या आ जाएगा उसमें से? बाहर आ जाएगा। एन लॉग ऑफ एन माइनस एन आई पी आई लॉग ऑफ पी आई माइनस एन लॉग ऑफ एन समेशन आई पी आई। अब देखो ये आई पी आई, ये जो देख रहे हो ना समेशन ऑफ आई ऑफ पी आई, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ जितनी भी स्टेट्स है उन सबके अंदर पार्टिकल जो अलग अलग आपने डिस्ट्रीब्यूट किए उन सबकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। मतलब आपके पास सिस्टम के अंदर जितनी भी स्टेट है उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके बराबर होगी। तो इसका मान किसके बराबर आएगा? ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी उनका योग है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो इसका मान किसके बराबर आ गया? 1। तो यहां से ये टर्म और ये टर्म भी गई, तो ये लॉग ऑफ ओमेगा बराबर क्या आ गया? माइनस एन समेशन आई पी आई लॉग ऑफ पी आई। 1 है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 होती है, 1 से अधिक होती है। अब देखो यहां से क्या आ गया? इस लॉग ओमेगा का मान निकल गया। अब देखो एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट के बीच में हमने स्टार्ट में एक रिलेशन क्या पढ़ा था? एस बराबर क्या होता है? के लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक है, जब एस बराबर के लॉग ऑफ ओमेगा है तो उस कंडीशन में एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन यहां से अब लिखोगे तो एस बराबर आप क्या लिख सकते हो? माइनस एन के समेशन आई पी आई लॉग ऑफ पी आई। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि एंट्रोपी अगर कभी कभार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपके पास में 3 स्टेट है E1 E2 E3 करके। ठीक है, तीनों स्टेट के अंदर जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने, उन तीनों स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किए गए पार्टिकलों के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है E1 स्टेट में वो कुछ भी दे दे, जैसे कि आप मान लो कि 1/2 दे दिया, किसी में 1/4 दे दिया, तीसरे में भी 1/4 दे दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन पूछा तो अब उस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी को ज्ञात कीजिए। तो एंट्रोपी ज्ञात करनी होगी तो आपको तो क्या प्रोबेबिलिटी मालूम है और कुछ चीज नहीं मालूम है, ना तो एनर्जी दी हुई ना कुछ दिया हुआ, बस ये बोला 3 स्टेट है और तीनों स्टेट की एंट्रोपी जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन की या पार्टिकल के पाए जाने की वो क्या है? 1/2 1/4 1/4। तब आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली आपको क्या करना है? एंट्रोपी ज्ञात करनी है। बस ये होगा कि उसको आपको क्या ये बोल देगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास में अगर नहीं है तो आपको क्या करना है? एन का यूज करना है। अदरवाइज नंबर ऑफ पार्टिकल दे देता है, 20 ही पार्टिकल दे दिए उसने, ठीक है ना, 20 पार्टिकल दे दिए और आपको एन का मान दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 20 का मल्टीप्लिकेशन कर देना। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे एन के साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। बाद में कराएंगे, अभी नहीं, अभी इसके अंदर पूरा आगे क्लास चल रही है भाई, ठीक है ना, अभी आगे इसको पूरा करवाना है। जब पूरे रिलेशन होंगे उसके बाद में न्यूमेरिकल होगा, उससे पहले नहीं होगा। 4 रिलेशन है, चारों रिलेशन होंगे, उसके बाद चारों के ऊपर 2-2 क्वेश्चन भी पड़े हैं मेरे पास में, टोटल 8 क्वेश्चन है। अब देखो एक तो रिलेशन किसके लिए निकल गया? प्रोबेबिलिटी के लिए निकल गया। अब ऐसा कैसा एक रिलेशन एंट्रोपी के लिए किसके लिए भी मालूम होना चाहिए? पार्टीशन फंक्शन के लिए भी मालूम होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है वो भी देख लो। अब देखो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर आप एनर्जी स्टेट में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर आपको ज्ञात करना है तो आपने जो वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला पढ़ा था उसके अनुसार नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में एनआर बराबर क्या होता है आपके एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस के बीटा ई आर होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो लॉग ऑफ ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर एन लॉग ऑफ एन, या फिर इसको फिर किस प्रकार से ले सकते हो? लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन माइनस समेशन आर लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन, ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है ना।
अब देखो फिर से इस फॉर्मूले के अंदर खोलोगे इसको, ठीक है, log ऑफ ओमेगा इज टू आप क्या लिखोगे, n log ऑफ n माइनस n, यहाँ पे क्या आएगा समेशन r n r log ऑफ n r प्लस समेशन r ऑफ n r। ये फिर से क्या है, सभी स्टेट के अंदर जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी संख्या है, उनका योग है, तो वो तो n के बराबर होगा। ये वैल्यू जब n के बराबर आ गई, यहाँ से ये गई तो यहाँ से ये भी गई, तो वैल्यू क्या बची, log ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू n log ऑफ n माइनस समेशन r n r log ऑफ n r, ये आ गया। अब देखो एन आर की एक वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है ना, उस एन आर की वैल्यू को लॉग वाले के अंदर रख दो, ठीक है, एन आर की वैल्यू को लॉग वाले के अंदर रखोगे, लॉग ऑफ ओमेगा बराबर क्या आएगा, एन लॉग एन। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुल मिला के जब कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जुगाड़ इसके अंदर साथ में लगाना पड़ेगा, सॉल्व कर मतलब इसको जितना छोटा फॉर्मूला करना है उतना का उतना इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सेटलमेंट करना पड़ेगा जिससे ये फॉर्मूला क्या हो जाए, जितना हो सके छोटा हो जाए। जितना फॉर्मूला छोटा होगा याद करना उतना भी क्या होगा इसमें आसान होगा। अदरवाइज देखोगे तो बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे तो उसको याद करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा मुश्किल, लेकिन जितना छोटा होगा उतना ही आसान हो जाएगा। तो देखो एन लॉग एन माइनस समेशन आर एन आर लॉग कोष्टक में अब एन आर का मान रख दो, एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस के बीटा ऑफ ई आर। अब देखो अब इसके अंदर फिर से देखो log ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू n log n माइनस n माइनस समेशन r n r log n अपॉन z, फिर माइनस प्लस सॉरी आ जाएगा इसमें r n r log ऑफ कोष्टक में e की पावर माइनस के बीटा r, ठीक है। अब देखो log ऑफ ओमेगा कोष्टक में देखो एक चीज ये कि log n अपॉन जेड, n भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट, किसी भी सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होते हैं, जेड का मान भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो इसको डायरेक्ट उठा के क्या लग दो बाहर की तरफ दो, अंदर क्या बच गया आर एन आर बच गया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एन के बराबर आएगी या नहीं आएगी, एन के बराबर ही आएगी ना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एन लॉग ऑफ एन माइनस एन, तो एन गया नहीं था क्या, एन तो चला गया था ना, फिर वापस एन कहां से आ गया बीच में, सही है log n अपॉन जेड, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगी n के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन एन आर बीटा ऑफ ई आर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो बीटा कांस्टेंट है, थर्मल पैरामीटर है, उसकी वैल्यू तो किसके ऊपर के और टी के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक भी कोई भी आप सिस्टम लोगे तो उसके अगर टेम्परेचर दे दिया तो बीटा की वैल्यू कभी भी बदलेगी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे log ऑफ ओमेगा किसके बराबर लिखेगा, n log ऑफ n माइनस n log ऑफ n अपॉन जेड माइनस एन आर एप्सिलॉन आर सॉरी ई आर बीटा आ गया, ठीक है। अब देखो ये एन आर ई आर, ये एन आर और ई आर क्या है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम है, ठीक है, उस स्टेट की एनर्जी आपको क्या है, मतलब अगर एक पार्टिकल हो तो उसकी स्टेट की एनर्जी आपको मालूम हो। तो अगर आप जितने भी पार्टिकल हैं
ये क्या है, अलग अलग स्टेट, मतलब आप इसको अगर खोलोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, N1 E1 प्लस N2 E2 डॉट डॉट प्लस NR ER के रूप में लिखोगे। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, टोटल एनर्जी को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, मतलब पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल है उन सबकी एनर्जी आपको मालूम है, उसकी संख्या मालूम है, किस स्टेट के अंदर वो भी आपको मालूम है, तो इन सबका गुना करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी ई मिलेगी। तो यहां से इस वाले को तो आप क्या ले सकते हो, ई ले सकते हो। अब देखो log ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, n log ऑफ n माइनस n log ऑफ n माइनस, अब आगे क्या आ जाएगा, n log ऑफ z, ठीक है, माइनस बीटा ई, ये से ये गया। अब log ऑफ ओमेगा किसके बराबर आ गया, अब log ऑफ ओमेगा आया आपके n log z माइनस बीटा ऑफ ई के बराबर आ गया। ठीक है ना, अब देखो एंट्रोपी एस बराबर क्या होता है, ए लॉग ऑफ ओमेगा होती है। लॉग ऑफ ओमेगा की वैल्यू मालूम है, इस लॉग ऑफ ओमेगा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो एस बराबर आपके क्या आ जाएगा, के लॉग ऑफ एन के लॉग ऑफ जेड माइनस बीटा ऑफ माइनस एन के बीटा, के बीटा, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे या नहीं लिखोगे, है क्या लास्ट में बीटा ई है और गुणा किसके साथ में हो रहा है, के साथ में हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब इसमें देखोगे तो ये एस बराबर क्या लिखा जाएगा, अब के बीटा की जगह पे क्या ले सकते हो, केटी ले सकते हो, 1/kt। तो ये एन के लॉग ऑफ जेड माइनस ई इंटू के इंटू 1/kt, ए से के गया तो यहाँ से एस बराबर क्या आ जाएगा, एन के लॉग ऑफ जेड माइनस ई अपॉन टी। ये क्या आ गया आपके एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन के साथ में एंट्रोपी का एक रिलेशन मिल गया। यहाँ पे ध्यान रखना ये प्लस का आएगा, यहाँ पे साइन, प्लस का साइन इसलिए आएगा कि एक बीच में जो एक टर्म थी आपके क्या थी, log ऑफ एन आर, और आगे और एन आर था समेशन करके, इस टर्म में आप देखोगे तो आप एन आर का मान रखोगे तो क्या होगा, समेशन एन आर लॉग कोष्टक में एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस के बीटा ई आर लिखोगे। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, एन आर लॉग एन ऑफ जेड ई की पावर माइनस के बीटा ई आर लिखोगे। जब इसको खोलोगे तो दो टर्म्स मिलेगी, एक तो एन आर लॉग ऑफ एन अपॉन जेड, फिर प्लस समेशन एन आर लॉग ऑफ ई की पावर माइनस के बीटा ई आर, ये टर्म। अब देखो इन दोनों के आगे कौन सा साइन था, एक माइनस का साइन है, इन दोनों के आगे एक माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन है तो ये वाली टर्म तो क्या आ जाएगी माइनस में, एन आर लॉग ऑफ एन अपॉन जेड के रूप में माइनस में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो वाली टर्म जो है ये माइनस में आएगी, पर माइनस में आएगी तो लॉग हटेगा, तो उस कंडीशन ऊपर और एक क्या है माइनस है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस समेशन एन आर बीटा ई आर। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सारे के सारे साइन क्या होंगे प्लस में आएंगे, ये ध्यान रखना। जो ये लास्ट में ई अपॉन टी वाली टर्म जो आ रही है ना वो प्लस के रूप में आएगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर।